आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक्स यूनिट 7 चैप्टर 16। ठीक है, इसमें क्या क्या है? डाटा कलेक्शन, फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल में क्या करते हैं? टैली मार्क एंड नंबर होता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में जितने भी नंबर है वो यहाँ पे लिखे। टैली मार्क में क्या करते हैं? जैसे 5 है, 1 2 3 4 एंड 5 में क्रॉस, 5 का ग्रुप होता है। 3 है तो 1 2 3, 9 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 होता तो यहाँ पे क्रॉस कर देते, वो क्या बन जाता? 5 का ग्रुप होकर करेंगे और स्टेप से बनाएंगे। ये क्या हो गया? ग्राफ। ठीक है, ग्राफ में इस टाइप से हम लोग ड्रॉ करेंगे रेक्टेंगल शेप में। अब यहाँ पे देखो, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर तो हमको पता ही है। यहाँ पे दिया है द क्लास मार्क of distribution are 104, 114, 124, 134, 144, 154 and 164. Find the class size and class limits. यहाँ पे क्लास साइज फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? सेकंड नंबर से फर्स्ट नंबर को माइनस कर देंगे। 114 माइनस 104 क्या हो जाएगा? 10। तो क्लास साइज कितना आ रहा है? 10 मीन्स 10 का डिफरेंस है। ठीक है, अब इसमें हम लोग को क्या बना? क्लास लिमिट। लिमिट फाइंड कैसे करेंगे? लोअर लिमिट क्या होगा? फर्स्ट ग्रुप क्या है? 104 माइनस क्लास साइज क्या है? 10 अपॉन 2 किए तो क्या हो जाएगा? 5। 104 में 5 माइनस किए तो क्या आ रहा है? 99। तो लोअर लिमिट का फर्स्ट ग्रुप क्या हो गया? 99। अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट ग्रुप, अपर लिमिट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? 104 प्लस 10 अपॉन 2 क्या हो जाएगा? 5। 104 प्लस 5 क्या हो गया? 109। मीन्स जो क्लास इंटरवल बनाएंगे कितने, कैसे बनेगा? लोअर लिमिट 99 लेंगे एंड अपर लिमिट 109। ठीक है, तो 99 टू 109, 109 टू 190, इस टाइप से फिर क्लास इंटरवल बनेगा। अभी हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। एक्सरसाइज 16.1 फर्स्ट है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग: क्लास इंटरवल, साइज ऑफ ए क्लास, क्लास मार्क, क्लास फ्रीक्वेंसी एंड क्लास लिमिट। इसको एक्सप्लेन करना है। क्लास इंटरवल, विड्थ ऑफ क्लास को क्या कहते हैं? क्लास इंटरवल। मीन्स ये जो अभी हम लोग लिए ना, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट को, जो हम लोग अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को जो हम लोग लेते हैं क्लास के फॉर्म में, वो क्या होता है? क्लास इंटरवल। क्लास मार्क किसको बोलते हैं? डिजिट ऑफ क्लास। जो एवरेज लिमिट लेते हैं ना, जैसे यहाँ पे इंटरवल लिए, ठीक है, इंटरवल लेंगे, उसके बाद नंबर काउंट करके जो नंबर लिखेंगे उसको क्या बोलते हैं? क्लास मार्क। नेक्स्ट है साइज ऑफ ए क्लास। क्लास का साइज क्या है? तो क्लास का साइज कैसे फाइंड करते हैं? जो टू कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव मीन्स कंटिन्यू नंबर, जो टू कंटिन्यू नंबर होते हैं उन दोनों को माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या हो जाएगा? क्लास साइज। क्लास फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को ही क्लास फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। नंबर जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ होगा उसको हम लोग काउंट करेंगे, वही क्या हो जाएगा? अभी क्लास फ्रीक्वेंसी। लास्ट है क्लास लिमिट। हायर एंड अपर लिमिट को ही क्या बोलते हैं? क्लास लिमिट। इसको नोट में कैसे लिख लेंगे? क्लास इंटरवल शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट वर्ड क्या हो जाएगा? विड्थ ऑफ क्लास। एक्सप्लेनेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? द डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ ए क्लास इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। ठीक है, साइज ऑफ ए क्लास, द डिफरेंस ऑफ क्लास मार्क ऑफ टू कंसेक्यूटिव क्लासेस। साइज ऑफ क्लास किसको बोलते हैं? जो टू डिफरेंस क्लास मार्क होते हैं। जैसे अभी हम लोग फाइंड किए थे, टू कंसेक्यूटिव नंबर को माइनस करें तो जो साइज आया 10, वही क्या था? साइज ऑफ ए क्लास। क्लास मार्क, क्लास मार्क किसको बोलेंगे? डिजिट ऑफ क्लास। मीन्स द एवरेज ऑफ लिमिट ऑफ ए क्लास इज कॉल्ड क्लास मार्क। लिमिट में जो एवरेज फ्रीक्वेंसी होगा, नंबर होगा, वो क्या हो जाएगा? क्लास मार्क। क्लास फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को ही बोलते हैं द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर क्लास इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। लास्ट क्या है? क्लास लिमिट। हायर एंड अपर लिमिट ऑफ क्लास, उसको क्या बोलते हैं? क्लास लिमिट। अब देखो सेकंड नंबर क्या है?
गिव द डिफरेंस बिटवीन इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव क्लासेस। ये क्या होता है? इंक्लूसिव क्लास किसको बोलते हैं? द अपर लिमिट ऑफ ए क्लास शुड नॉट बी इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ अ नेक्स्ट क्लास। इंक्लूसिव क्लास में क्या होगा कि जो अपर लिमिट होगा वो सेकंड वाले नंबर के लोअर लिमिट के इक्वल नहीं होगा, मैच नहीं करेगा। और एक्सक्लूसिव क्लास में क्या होता है? अपर लिमिट जो होता है वो सेकंड वाले के लोअर लिमिट के इक्वल होता है। जैसे कि एक मिनट एग्जांपल दिखाती हूँ। यहाँ पे ये देखो दिया टेबल। इंक्लूसिव क्लास में यहाँ पे अपर, इन दोनों में अपर लिमिट क्या है? 10, लेकिन सेकंड वाले में क्या लोअर लिमिट 10 है? नहीं है। इंक्लूसिव में क्या होता है? फर्स्ट वाले का अपर लिमिट और सेकंड वाले का लोअर लिमिट मैच नहीं करता है। बट एक्सक्लूसिव क्लासेस में क्या होगा? फर्स्ट वाले का अपर लिमिट सेकंड वाले के लोअर लिमिट के इक्वल होगा। ये डिफरेंस होता है इंक्लूसिव क्लास एंड एक्सक्लूसिव क्लास में। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द वेदर डिपार्टमेंट हैज गिवन द फॉलोइंग एज द डाटा ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर इन अगस्त फॉर दिल्ली, मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ दिस डाटा। यहाँ पे ये डाटा ऑलरेडी गिवन है, इस डाटा को लेकर के हम लोग को फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करने के लिए क्या क्या हम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा? मैक्सिमम टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बोला है, टेली मार्क एंड फ्रीक्वेंसी, इसको लेकर के हम लोग इतना, ये 3 टेबल बनेगा, उसके बाद उसको ड्रॉ करेंगे। अब देखो टेम्परेचर लेने के लिए अब यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं? क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल कैसे ड्रॉ करेंगे? क्लास इंटरवल फाइंड करने के लिए हम लोग अभी यहाँ पे एग्जाम्पल देखें। फर्स्ट क्या करना पड़ता है? क्लास साइज फाइंड करते हैं। ठीक है, तो क्लास साइज फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट में इस नंबर को क्या करेंगे? असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सेट करेंगे। तो साइज क्या होगा? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जितने भी डाटा दिए हैं वो कोई भी इक्वल डिफरेंस में नहीं है। जैसे यहाँ पे दिया 32.5, फिर नेक्स्ट 32 क्या है? 32.4, फिर नेक्स्ट क्या है? 32.5, मीन्स 0.1 के डिफरेंस में यहाँ पे है, और सारे के सारे इक्वल भी नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट तो लोएस्ट टर्म देखेंगे। लोएस्ट टर्म क्या है? लोअर लिमिट क्या है? 28.6। अपर लिमिट क्या है इसमें? 38 अभी यहाँ पे देखे थे अपर लिमिट क्या होगा, एंड अपर लिमिट क्या है? 37.5। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? लोअर क्या हो रहा है? 28.6 एंड अपर क्या हो रहा है? 37.5। तो अब इसमें क्या कर लेते हैं? 1 का डिफरेंस ले लेते हैं। तो इक्वल डिफरेंस लेना है, इसीलिए क्या करें? 28.6 नहीं लेके क्या लेंगे? 28.5। तो डिफरेंस क्या है? 28.5 टू 29.5। इसी टाइप से हाईएस्ट क्या जाएंगे? देखो हाई अपर क्या है? 37.5। तो इसको इंटरवल में इनर साइड में लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? 37.5 टू 37.5 टू 38.5, इसको हम लोग अपर लिमिट ले लेंगे। तो इस टाइप से 1 का डिफरेंस लेंगे, 28.5 टू 29.5। इस टाइप से लास्ट कहाँ तक जाएगा? 37.5 टू 38.5। अब इसमें क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं? अब हम लोग को ये देखना है, ये जो यहाँ पे डाटा दिया हुआ है इसमें 28.5 से लेके 29.4 तक के कितने डिजिट है ये काउंट करना है। तो यहाँ पे कितने डिजिट है? ओनली सिंगल 1 डिजिट है। तो फ्रीक्वेंसी के प्लेस में क्या लिखेंगे? 1, और टेली मार्क में ओनली 1 लाइन ले लेंगे। इसी टाइप से सारे नंबर हम लोग को काउंट करने हैं। तो 29.5 टू 30.5 के कितने डिजिट है? 1 डिजिट है, तो यहाँ पे 1 टेली मार्क लिए। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? जैसे कि यहाँ पे ये एक्सक्लूसिव क्लासेस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट के इक्वल है। तो ऐसे फॉर्म में क्या करेंगे? जैसे फर्स्ट नंबर है 28.5 है, तो काउंटिंग में 28.5 से लेके 29.4 तक के नंबर को हम लोग काउंट करेंगे। 29.5 को काउंट इसमें नहीं करेंगे, किसमें करेंगे? सेकंड वाले में। लोअर वाले में
काउंट करेंगे। सेम इसी टाइप से सेकंड वाले में 30.4 तक के काउंट करेंगे, लेकिन 30.5 को हम लोग जो लोअर लिमिट जहाँ दिया है वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो इस टाइप से काउंट करना है। तो फर्स्ट के कितना रहा फ्रीक्वेंसी 1, सेकंड भी 1 होगा, थर्ड क्या है 2 2 7 4 4 2 7 1। ठीक है, अब इसके लिए टैली मार्क ड्रॉ कैसे करेंगे, 2 है 2 लाइन 2, 7 है तो 1 2 3 4 5 में ऐसे क्रॉस करना है। ठीक है, ये नहीं कि लाइन लेते जा रहे हैं। 5 देन 6 7 4 है 1 2 3 4, इस टाइप से ड्रॉ करना है। बहुत इजी है, बस इसमें काउंट करना है डाटा। जैसे एक डाटा को काउंट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ क्या दिया है 31.5 टू 32.4 तक के काउंट करना है। 31.5 से स्टार्ट करना है। कितने हैं काउंट कर लेते हैं। 1 सॉरी यहाँ पे क्या 30 क्वेश्चन में हम लोग क्या लिए हैं 31.5, तो 31.5 से स्टार्ट करना है। यहाँ पे क्या है 31.0, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। ये हो गया 1 2, ये 31.5 से लो है तो इसको नहीं काउंट करेंगे। कितने डाटा हुए 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 एंड 2 टैली मार्क। इसी टाइप से काउंट करना है, फ्रीक्वेंसी के प्लेस में फ्रीक्वेंसी एंड टैली मार्क के प्लेस में टैली मार्क लिखेंगे। बहुत इजी चैप्टर है, बस इसमें काउंट करना है और टैली मार्क बनाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। The following are the distance of the workplace of 40 teachers from their homes. Make a frequency distribution table of class size 5 for this data. यहाँ पे देखो क्लास साइज ऑलरेडी बताया है कि क्लास साइज 5 लेना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है यहाँ पे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में किए थे सेम टू सेम उसी टाइप से इसको भी सॉल्व करना है। उसमें टेम्परेचर दिया था और इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है डिस्टेंस दिया है। ठीक है, तो डिस्टेंस ले लेंगे 40 टीचर्स का है। ठीक है, 5 का डिफरेंस बोला, तो इसमें लोवेस्ट लोअर लिमिट कितना है 2। हाँ, तो लोअर लिमिट इसमें क्या है 2 एंड अपर लिमिट कितना दिया हुआ है इसमें 20 32। हाँ, अपर लिमिट है 32 एंड लोअर लिमिट क्या है 3 है। एंड 5 का हम लोग को डिफरेंस लेना है क्योंकि ये क्लास साइज इसमें ऑलरेडी गिवन है, क्या होना चाहिए 5। तो इसमें इस टाइप से डाटा ड्रॉ करेंगे। देखो डिस्टेंस क्या दिया है किलोमीटर में, तो किलोमीटर लिखेंगे। ठीक है, डिस्टेंस इन किलोमीटर टैली मार्क फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 5 का डिफरेंस है, लोअर लिमिट क्या है 3 है, तो 0 to 5 5 to 10 10 to 15 15 to 20 20 to 25 35 to 30 और अपर लिमिट क्या था 32 था, इसलिए क्या लेंगे 30 to 35। अब 0 to 5 कितने नंबर है 5 नंबर है, ये काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, 0 to 5, तो 0 to 5 में कहाँ तक काउंट करेंगे 0 to 4 तक के नंबर काउंट करेंगे। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 5 नंबर है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया 5। ठीक है, टैली मार्क ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 एंड ये हो गया 5। तो इसी टाइप से सारे नंबर हम लोग काउंट करना है और टैली मार्क यहाँ पे ड्रॉ करना है। 11 है तो 2 बंडल एंड 1, 12 है तो 2 बंडल एंड 2, 9 है तो 1 बंडल एंड सेकंड बंडल को में 1 2 3 4 और 1 1 का तो 1 1 करे। तो बस इसमें इतना ही ड्रॉ करना है और कुछ भी नहीं करना है, इजी एकदम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। The value of pi up to 50 places of decimal is given below. यहाँ पे 50 प्लेसेस दिए हुए हैं। ठीक है, पाई का वैल्यू का। अब इसमें फर्स्ट क्या बोला है मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द डिजिट फ्रॉम 0 to 9 ऑक्योरिंग इन दिस एक्सपेंशन। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है कि फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है और जो फ्रीक्वेंसी टेबल है उसमें डिजिट कितने होने चाहिए 0 to 9
एक्सपेंशन कितने का होना चाहिए, 0 to 9 का, तो 0 से 9 का एक्सपेंशन लेना है। इसमें क्लास साइज नहीं बोला है, क्लास इंटरवल नहीं बोला है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी टेबल बोला है, तो पहले तो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। डिजिट क्या है, 0 to 9 है, तो 0 to 9 हम लोग यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। अब इसमें हम लोग को काउंट करना है कि 0 कितने टाइम से, काउंट कर लेते हैं। 1 2 टाइम से, तो यहाँ पे क्या लिख लिए, 2। 1 कितने टाइम से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 टाइम से, ठीक है। तो यहाँ लिखिए 5 एंड 1 2 3 4 5। इसी टाइप से सारे नंबर काउंट करेंगे और फिर लिखते जाएंगे। तो ये बन गया फर्स्ट नंबर क्या था, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना, वो हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब सेकंड नंबर देखते हैं क्वेश्चन में क्या हो रहा है। विच इज द नंबर दैट अक्योर द लास्ट या लीस्ट, ठीक है। अब इसमें हम लोग को ये बताना है कि कौन सा नंबर लीस्ट मतलब सबसे कम है। इस ये जो यहाँ पे 50 प्लेसेस दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा नंबर है जो सबसे कम टाइम आया है, रिपीट हुआ है। तो टेबल में से देख के बताते हैं कि कौन सा नंबर है जो बहुत कम रिपीट हुआ है। लोएस्ट नंबर क्या है, 2। कौन सा नंबर लोएस्ट रिपीट हुआ है, 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, ओनली क्या लिखना है, 0। ये हो गया सेकंड नंबर का आंसर। अब देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, which is the number that occur the most, what can we conclude from this। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि इस यहाँ पे जो ये 50 प्लेसेस दिए, इसमें से कौन सा नंबर सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हुआ है। तो कौन सा नंबर सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हुआ है, यहाँ पे देख लेते हैं। 8 एंड 8, कौन कौन से नंबर रिपीट हुए हैं, 3 एंड 9, ये सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हुए हैं। तो ये हो गया 3 एंड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। बस इसमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना था और यहाँ पे लोएस्ट एंड हाईएस्ट टर्म फाइंड कर लेना था। अब 6 नंबर देखते क्या है। द पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ऑफ राइस इन 40 फील्ड ऑफ ए विलेज इन क्विंटल इज गिवन बिलो, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दिस डाटा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पर हेक्टेयर जो है राइस होता है, ठीक है, कितना क्विंटल होता है, यहाँ पे क्विंटल दिया हुआ है। 40 फील्ड है, देखो 40 फील्ड है, 40 खेत है, उसमें पर मतलब एक एक खेत में कितने कितने क्विंटल राइस होते हैं, यहाँ पे उसका क्वांटिटी दिया है। तो इस क्वांटिटी के बेस में हम लोग को फ्रीक्वेंसी टेबल अभी बनाना है। और नेक्स्ट क्या बोला है, राइट द कंक्लूजन दैट यू ड्रॉ फ्रॉम दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और ये भी लिखना है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम लोग बनाते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल, उससे हम लोग को क्या समझ में आ रहा है वो उससे उसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो प्रोडक्शन कितने में हो रहा है, इन क्विंटल, तो प्रोडक्शन इन क्विंटल लिखे, फ्रीक्वेंसी टेबल लिखेंगे, ठीक है। इसमें टैली मार्क नहीं बनाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्शन, पहले तो यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा कि लोअर लिमिट कितना है एंड हायर लिमिट। तो इसमें लोअर लिमिट कितना है, कौन सा नंबर है लोअर लिमिट, 18 18 15 12। लोअर लिमिट क्या है, 12। अपर लिमिट क्या हो जाएगा, 45 47। अपर लिमिट क्या आ रहा है, 47, ठीक है। तो यहाँ पे 40 का डिफरेंस है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, 5 का इसमें क्लास साइज 5 ले लेते हैं, ठीक है। क्लास साइज अगर हम लोग 5 लेते हैं तो 10 से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लोअर लिमिट 12 है एंड अपर लिमिट क्या है 47। तो 10 to 15 लिए तो 12 आ गया बीच में, तो क्या लेंगे 10 to 15। इसमें भी क्या है, काउंटिंग कितने से करेंगे, 10 to 14 तक के नंबर, तो कितने हैं 1। 15 to 20 7 है, 20 to 27 10 फील्ड है, 25 से 30 क्विंटल वाले 8 फील्ड है, 30 से 34 क्विंटल वाले 7 फील्ड है, 34 से 39 क्विंटल वाले 2 फील्ड है, 40 से 44 क्विंटल वाले 2 फील्ड है एंड 45 से 50 क्विंटल वाले 3 फील्ड है। अब देखो इससे हम लोग को क्या समझ में आ रहा है, ये जो फ्रीक्वेंसी टेबल है कि सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा
जो क्विंटल में प्रोडक्शन हो रहा है, तो किस में सबसे ज़्यादा कौन से सबसे ज़्यादा फील्ड में कौन सा प्रोडक्ट कितने का प्रोडक्शन हो रहा है? देखो 10 फील्ड में हायर फील्ड कितना है 10, और प्रोडक्शन क्या हो रहा है 20 से 25 क्विंटल, ठीक है। और लोवेस्ट कितना है 1, कितना क्विंटल 10 to 15 क्विंटल। तो इसमें हम लोग कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, बाय द अबव टेबल इट इज क्लियर दैट प्रोडक्शन इन मैक्सिमम फील्ड वाज 20 to 25, मैक्सिमम क्या हुआ है 20 to 25 क्विंटल्स पर हेक्टेयर, वेयर इज इन वन फील्ड द प्रोडक्शन वाज ओनली 10 क्विंटल, 10 to 15 होगा, सॉरी 10 to 15 क्विंटल। देखो अब इसमें क्या है, मैक्सिमम कितना हुआ है 20 to 25 क्विंटल 10 फील्ड में, और लोवेस्ट कहाँ पे हुआ है मिनिमम 1 फील्ड में 10 to 15 क्विंटल। तो बस यही इसमें कंक्लूजन निकलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 40 children were asked about the number of hours they watched TV in the previous week. Their response were, अब यहाँ पे लिखा है 40 चिल्ड्रन है, उनसे उनके टीवी देखने का टाइमिंग कितने आवर वो लोग टीवी देखते वो पूछा गया, ठीक है। प्रीवियस वीक में वो लोग कितने आवर टीवी देखते हैं वॉच करते हैं। तो इसका हम लोग को क्या, अब यहाँ पे 40 चिल्ड्रंस का डाटा गिवन है, दिया हुआ है। फर्स्ट क्या है, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ क्लास साइज 5। क्लास साइज 5 लेके हम लोग को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो पहले तो लोअर लिमिट फाइंड कर लेते हैं। लोअर लिमिट यहाँ पे क्या है 1, अपर लिमिट क्या हो जाएगा 36, तो अपर लिमिट कितना आ रहा है 36। तो क्लास साइज 5 लेके इसका फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। टीवी प्रोग्राम इन आवर टेलीमार्क फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो लोअर लिमिट 1 है एंड हाइयर क्या है 36, एंड क्लास साइज क्या बोला है 5। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35 एंड 35 to 40, ठीक है। अब 0 to 4 आवर कितने स्टूडेंट देखे हैं 8, 5 to 10, 10 सॉरी 5 to 9 होगा, 10 तो यहाँ सेकंड वाले में काउंट होगा, 10 to 14 6 स्टूडेंट, 15 to 19 3 स्टूडेंट, 20 to 24 3 स्टूडेंट, 25 to 29 4 स्टूडेंट, 30 to 34 4 स्टूडेंट, 35 to 40 2 स्टूडेंट। अब इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास ऑफ द फर्स्ट क्लास। जो ये फर्स्ट क्लास है, ये क्या है फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास का लोअर लिमिट क्या है 0 है, तो क्या लिखेंगे 0। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, गिव द लिमिट्स ऑफ द फोर्थ क्लास। हम लोग को फोर्थ क्लास का लिमिट बताना है, तो फोर्थ क्लास का लिमिट क्या है 1 2 3 4, फोर्थ क्लास का लिमिट क्या है 15 एंड 20, तो क्या लिखेंगे 15 to 20। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ द सेवेंथ क्लास। सेवेंथ क्लास का क्लास मार्क क्या है ये फाइंड करना है, ठीक है। सेवेंथ क्लास का 1 2 3 4 5 6 7। अब क्लास मार्क फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, देखो क्लास मार्क किसको बोलते हैं, जो क्लास डिजिट होता है। तो क्लास डिजिट क्या है, फ्रीक्वेंसी को ही क्लास मार्क बोलते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्लास मार्क कितना है 4 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 4, ठीक है। लास्ट देखते हैं 5th नंबर, हाउ मैनी चिल्ड्रंस वॉच टेलीविजन फॉर 20 और मोर आवर इन द वीक। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसे कितने चिल्ड्रंस हैं जो टेलीविजन जो है 20 आवर से ज़्यादा देखें, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं। 20 आवर से मोर बोला है, मोर देन 20 आवर, तो ऐसे कितने हैं 20 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, कितने हुए 3 + 4 + 4 + 2, ऐड किया तो कितना रहा 13, मीन्स 13 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मोर देन 20 आवर इन अ वीक टेलीविज़न देखते हैं। तो एक्सरसाइज 16.1 हमारा कंप्लीट हो गया।
आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।